हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी जीव दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर आज का ये सुंदर और अद्भुत रात्रि के समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आप सबसे जीवित और पवित्र और महान परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला पिता है। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं। आज के सुंदर और अद्भुत रात्रि में परमेश्वर में लेके आया, मदद और सहायता किया, दया और कृपा किया है। प्रभु जी हम हर एक बातों के लिए आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ और महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है। प्रभु जी आज के सुंदर रात्रि के समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं, क्योंकि आप हर एक प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला है। आज रात्रि के समय जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के जीवन के ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हर एक प्रकार की जीवन की दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्या हर एक के जीवनों के अंदर से दूर होने के लिए परमेश्वर पिता आपसे विनती दुआ प्रार्थना करते हैं। आप सबसे जीवित और पवित्र परमेश्वर है, अनुग्रहकारी प्रभु है, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है। आपके जैसा कोई खुदा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई आशीष करने वाला नहीं। आप ही केवल हमारा एक परमेश्वर है जो हर एक के जीवन को संभालता और बचाता है। आज रात्रि के समय जितने भाई बहन प्रभु इस सुबह के परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता ढेर सारी आशीष और बरकत देना, मदद करना, सहायता करना, हर प्रकार की जीवन की दुख और दर्द को दूर कर देना। परमेश्वर पिता आपने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला। इस रात्रि के समय हम आपके चरणों के निकट आते हैं, महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज जितने भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे, तुझसे जो कुछ भी मांग रहे प्रभु, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करना, दया करना, कृपा करना, हर एक प्रकार की जीवन की दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और समस्याएं दूर हो जाने के लिए प्रभु जी आपसे हम विनती दुआ और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है, मदद और सहायता करता है, अनुग्रह और आशीष करता है। पिता परमेश्वर तमाम बातों के लिए आज की सुंदर रात्रि के समय हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। जितने लोग परमेश्वर समस्याओं में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हुए हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, आज के प्रार्थना के द्वारा प्रभु उन सारे जीवनों के अंदर परमेश्वर बहुतायत का काम होने पाए, दुख दर्द दूर होने पाए, कष्ट और क्लेश आज की प्रार्थना के द्वारा एक एक जीवनों के अंदर से दूर होने पाए। आज रात्रि के समय परमेश्वर एक एक जीवन के ऊपर बड़े बड़े काम कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। जो कुछ भी है हमारे भाई बहन चाहते हैं परमेश्वर, चाहे वो धन की कमी घटी हो परमेश्वर, चाहे वो धन की बढ़ोतरी हो। कई लोग धन की कमी घटी में ऐसे चल रहे हैं पिता परमेश्वर, कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे प्रभु। आज यीशु के नाम में इस प्रार्थना को सुनते ही तमाम हमारे भाई, तमाम हमारे बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। हालेलुया हालेलुया। जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया करने वाला प्रभु, कृपा करने वाला परमेश्वर, मदद और सहायता करने वाला प्रभु, आप सबसे श्रेष्ठ और महान पिता है। आप अनुग्रहकारी प्रभु है, दया करने वाला परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, हर एक के जीवन की दुख और दर्द को दूर करता है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और अद्भुत समय में प्रभु, आज के सुंदर रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ और महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। जितने भाई बहन परमेश्वर पिता आज रात्रि के समय हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेज रहे प्रभु, उन सारे भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जितनों ने अपने कमी घटी के बीच में से दिया है हमारे मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, उनके घर में किसी भी चीजों की कमी और घटी ना होने पाए। जितनों ने प्रभु हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए अपने दान और दशमांश को आज रात्रि के समय भेज रहे हैं प्रभु, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बैंक बैलेंस में कभी भी कमी घटी ना होने पाए। जो भी आज वो मांग रहे परमेश्वर अपने परमेश्वर पिता घर के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, अपने जॉब और अपने नौकरी के लिए प्रभु, अपने फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, सारा कुछ मिल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यही प्रार्थना प्रभु एक एक जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्य को लेके आए परमेश्वर पिता। जितनों ने हमारे कलीसिया भवन बनने में प्रभु हमारी मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से अपने पैसों को भेज के सहायता मदद की है प्रभु, अभी इसी वक्त में परमेश्वर उनके घर में, उनके परिवार में नई शांति आ जाएगा। अगर कोई दुख में, अगर कोई बीमार में है परमेश्वर पिता उनके बीमारी, उनके दर्द, उनके कष्ट और क्लेश अभी इसी प्रार्थना को सुनने के बाद से परमेश्वर दूर हो जाने पाए। जितनों ने मदद किया, जो कोई भी परमेश्वर अपना हाथ तेरे राज्य के लिए, तेरे चर्च भवन के लिए बनाने के लिए परमेश्वर बढ़ाते हैं प्रभु, परमेश्वर सचमुच में उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, आप उनके पूरे फैमिली के अंदर में परमेश्वर पिता आप बहुतायत की आशीष और बरकत करता है, मदद और सहायता करता है प्रभु जी। हर एक के जीवन को छू लीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए। आज का प्रार्थना तमाम जीवनों को बदल देने पाए, दुख दर्द दूर हो जाए, कष्ट
कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। ये आपकी दया है, ये आपका कृपा है, ये आपका महान अनुग्रह है, ये आपका महान दया और कृपा है प्रभु, जो आप प्रतिदिन एक एक जीवन के ऊपर करता है, मदद करता है, सहायता करता है, हर प्रकार की जीवन की दुख और दर्द को दूर करता है। पिता परमेश्वर, तमाम बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, तमाम कार्यों के लिए प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रतिदिन आशीष और बरकत करने के लिए, मदद करने के लिए, दया करने के लिए, कृपा करने के लिए प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र दिव्य सेनाओं का युवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, मदद करने वाला प्रभु, सहायता करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, आशीष और बरकत करने वाला परमेश्वर, आप सबसे पवित्र है, जीवित है, सेनाओं का युवा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पिता, हम आपसे ही विनती करते हैं, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आपसे हम दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके सिवा कोई खुदा और कोई परमेश्वर नहीं, कोई आशीष करने वाला नहीं है, कोई बरकत करने वाला नहीं है। आप ही हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर बहुतायत की आशीष को दे सकता है, दया कर सकता है, कृपा कर सकता है, मदद कर सकता है, हमारे जीवन की तमाम दुख और दर्द को दूर कर सकता है। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं, महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपके दया के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, आपके कृपा के बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। आप ही की दया से प्रभु पूरा ये दुनिया चल रहा है। आज ये इस रात्रि के समय हम प्रवेश किए हैं परमेश्वर, ये आप ही की दया है। मेरे भाई बहन, आज से इस रात्रि के समय इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने सर को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर को बोले प्रभु मेरे जीवन में आप अद्भुत और महान काम कीजिए, मेरे जीवन को बदलिए परमेश्वर, क्योंकि दयालु परमेश्वर आप है, कृपालु परमेश्वर आप है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर आप। अपनी आवाज को उठाइए, आज रात्रि के समय परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है, एक एक जीवनों को बदलने वाला। आज प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठा के तुझसे मांग रहे हैं, अब इसी वक्त में परमेश्वर पिता उनकी तमाम जरूरतें पूरी हो जाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, एक एक जीवन में अद्भुत काम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना में अद्भुत हो जाता है, प्रार्थना में बड़े बड़े काम और चमत्कार होते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर पिता लोगों की बीमारियां दूर हो जाता है। मेरा विश्वास है अब इसी वक्त में प्रभु आप कई जीवनों में कार्य करने जा रहा है, कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने जा रहा है, कष्ट और क्लेश और दुख और दर्द को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मदद, सहायता, दया और कृपा प्रभु हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ है, आप सबसे महान परमेश्वर है, आप दया करने वाला प्रभु है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह और आशीष करने वाला परमेश्वर है। आपके सिवा इस दुनिया में ना ही कोई था, ना ही हो पाएगा, क्योंकि प्रभु सबसे महान और जीवित परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी प्रभु जी आप ही है परमेश्वर, क्योंकि आपकी दया और आपका कृपा जो है सो परमेश्वर पिता बहुत ही महान है। क्योंकि जो जितनों ने परमेश्वर पिता अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपा, जितनों ने परमेश्वर पिता अपना मन तेरे हाथों में सौंप दिया, जितनों ने प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रभु आपके चरणों के निकट बैठा, उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत तायत की आशीष और बरकतों को देखा है। मेरा विश्वास है आज जितने भाई और बहन हमारे साथ प्रार्थना कर रहे प्रभु, एक एक जीवन को आप छूने जा रहा है, एक एक तमाम जीवन की कष्ट और क्लेश को दूर करने जा रहा है, समस्याओं को दूर करने जा रहा है। परमेश्वर ये आपका बड़प्पन है जो आप हर एक के जीवन के ऊपर करता है, दया करता है, कृपा करता है। हम अपने परमेश्वर जीवन में इतने भाग्यशाली नहीं थे, लेकिन परमेश्वर आपने हमारे भाग्यों को बदला। कई ऐसे भाई बहन होंगे परमेश्वर जो आज के दिन को, इस रात को, समय को नहीं देख पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपने हमें ये सुनहरा और अद्भुत रात्रि को दिखाया। परमेश्वर आप कितना महान है, आप कितना अनुग्रहकारी है, आप आशीष करने वाला परमेश्वर है, आपके जैसा कोई दुनिया में खुदा नहीं है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की तमाम दुख को दूर करने वाला, हमारे जीवन की तमाम कष्ट को दूर करने वाला, हमारे जीवन की तमाम कलेशों और समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर पिता आप ही एक खुदा है, आप ही एक परमेश्वर है, आप ही आशीष करने वाला है, आप ही बरकत करने वाला है, समस्याओं को आप ही दूर कर सकता है पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि दुनिया का रचने वाला आप है। और मेरा विश्वास है आज रात्रि के समय एक एक हमारे भाई और एक एक हमारे भाई बहनों के जीवन को बदलने जा रहा है परमेश्वर, ऐसा हम भरोसा करते हैं, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर तुझसे मांगा है उसकी जरूरतों को परमेश्वर पिता आपने पूरा किया है। आज मेरे भाई बहन आपकी क्या जरूरत है, उस महान परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें धिक्कारने वाला नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर हमें आशीष करने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम निराश में हो जाते, जब हम कलेश में रहते, परमेश्वर हमें एक दिलासा देता है। वो हमारा परमेश्वर आज आपके घर में आया है, आज आपके मन में आया है। आप विश्वास
विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर को बोलिए प्रभु तो सबसे महान है। परमेश्वर की तारीफ कीजिए कुछ देर, क्योंकि हमारा परमेश्वर सचमुच में एक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप रेडी हैं परमेश्वर की उन महान आशीषों को जो भी आप मांग रहे हैं, क्या वो आप लेने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आज देना चाहता है, परमेश्वर आज देना चाहता है। परमेश्वर के सामने आप अपने घुटने को टेकिए, परमेश्वर को बोलिए प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जो काम करना चाहता हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने काम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता जैसे आप अपने परमेश्वर पिता अद्भुत आशीषों को देता है, प्रभु मेरे जीवन के भी आशीष कीजिए। मेरे भाई बहन आप कुछ काम को अपने मन से करने की सोच रहे होंगे, अपने दिमाग से अपने बुद्धि से करने के लिए सोच रहे होंगे, वो आपकी बुद्धि और आपके मन से नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर के हाथ में वो काम को सौंप देंगे, आपको अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है। जब हम अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर हमें वो विश्राम देता है, हमें वो बुद्धि देता है, हमें वो ज्ञान देता है कि उन सारे कामों को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करें। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी के अनुसार करेंगे, लेकिन वो काम सफल नहीं हो पाता। मेरे भाई बहन, अगर आज आप अपने कामों में असफल हैं किसी से, तो परमेश्वर आज बात करना चाह रहा है। आज अगर आप कामों में असफल हैं, परमेश्वर को वो काम सौंप दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर असफलताओं को सफलता में बदलता है। हमारा परमेश्वर जो काम नहीं होने का रहता है वो करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करना वाला परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज उस महान परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप तैयार हैं? परमेश्वर वो अद्भुत कार्य करेगा, आपके जीवन के तमाम दुख और दर्द को दूर करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। आप अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए, आप परमेश्वर को बोलिए प्रभु मैं अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में जो कुछ भी वस्तु जाता है वो 1000 गुना लाख गुना उन्नति को पाता है। उसी तरीके से एक बच्चे के पास 2 मछली और 5 ही रोटी था। जब परमेश्वर के हाथों में उन्हें सौंपा, यीशु के हाथ में उन्हें लेके आया, तो परमेश्वर ने उससे इतना दिया कि लोग पूरे 3000 से ज़्यादा लोग जितने भी थे उतने लोग खा के फिर भी कई टोकरी बच गया। उसी तरह उसी वचन को लिए हुए मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, अगर आपका कोई काम असफल हो रहा है, कोई कामों में बरकत नहीं है, आप उस काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बरकत देने वाला प्रभु है। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम अपने मन से सफल नहीं हो पाएंगे, हम अपने बुद्धि से सफल नहीं हो पाएंगे, हम अपने ज्ञान से सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, जब हमारा परमेश्वर हमें ताकत देता है, हम वो सारे कठिनाइयों के कामों को कर सकते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस, बाय द स्पिरिट ऑफ हॉली स्पिरिट आप सब कुछ कर पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा हमें गुप्त बातों को बताता है, परमेश्वर की शक्ति हमें ऐसा बल देता है जो इस दुनिया में नहीं है, वो परमेश्वर के पास है। वो परमेश्वर तभी आपको वो बल देगा जब आप परमेश्वर के चरणों के निकट आएंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे साथ, जब आप संगति करेंगे परमेश्वर के चरणों के निकट बैठने के लिए, उस महान आशीषों को अपने जीवन में देखने के लिए। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अगर आपने अभी भी ये सोचा नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, आप करिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करिए। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा, क्योंकि हम इन दिनों में एक कलीसिया भवन बनवा रहे हैं। अगर आप उसमें भी मदद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुतकारी है, हमारा परमेश्वर के जीवन के ऊपर अद्भुत काम करने वाला है मेरे भाई बहन। इसलिए विश्वास करें, आए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। आप सबसे श्रेष्ठ है, आप सबसे महान है, आप जीवित है, आप पवित्र है परमेश्वर पिता। आपके जैसा इस दुनिया में कोई खुदा और कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु। आप ही हमारा परमेश्वर है जो हर एक के जीवन को आशीष देता है, बरकत देता है, मदद करता है, सहायता करता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु आपकी बुद्धि और ज्ञान से सब कुछ हो सकता है परमेश्वर पिता। जितने लोग आज हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए, मदद करने के लिए एक डिसीजन लिए हैं, एक सोचे हैं पिता परमेश्वर, उनका सोच सफलतापूर्वक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मदद कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए परमेश्वर। तमाम भाई और तमाम बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए प्रभु। आप ही दया करने वाला है, आप ही कृपा करने वाला है, आप ही मदद करने वाला परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ है, आप सबसे महान है, आप जीवित है, आप पवित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मदद करने वाला प्रभु, सहायता करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह और आशीष देने वाला प्रभु। आज का प्रार्थना एक एक जीवनों को बदले, एक एक जीवन में अद्भुत काम होने के लिए, समस्याएं दूर होने के लिए, कष्ट और क्लेश के जीवनों के अंदर से निकल जाने के लिए प्रभु जी आपसे हम विनती दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप ही हमारा अद्भुत कार्य करने वाला है, जीवित परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है, अनुग्रह
अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अनुग्रह करने वाला, आज हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत कीजिए परमेश्वर। जितनों ने हमारे कलीसिया भवन बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किया, अपने दान और डोनेशंस, अपने पैसों को भेज के परमेश्वर घर परिवारों में कोई भी कमी और कोई भी घटी ना होने पाए, कोई भी परमेश्वर क्लेश और समस्या किसी को छूने ना पाए, परंतु आपकी दया, आपकी कृपा, आपका महान अनुग्रह, आपका महान आशीष से परमेश्वर पिता तमाम कार्य होता है। उसी तरीके से परमेश्वर आज का प्रार्थना तमाम जीवनों को भर दे। परमेश्वर पिता आज का प्रार्थना हर एक के जीवनों के अंदर बड़े आशीषों को लेके आए। जितने लोग प्रति सुबह और प्रति शाम प्रभु जी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ प्रार्थना में प्रति सुबह प्रति शाम जुड़ते हैं, प्रभु हर एक के जीवन को आशीष कीजिए, क्योंकि प्रार्थना से ही हमें बल मिलता है, प्रार्थना से ही हमें ताकत और आशीष मिलता है, प्रार्थना ही से परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आशीष और बरकत आता है। इसलिए प्रभु हम आपके चरणों के निकट आते हैं, महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु बहुतायत की आशीष कीजिए, मदद कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता, दया और कृपा से भर दीजिए, क्योंकि आपका दया महान है, आपका कृपा महान है, आपका अनुग्रह महान है। जो कोई भी परमेश्वर पिता आपके चरणों के निकट आके बैठता है, जो कोई भी परमेश्वर तुझसे मांगता है, उसकी जीवन की तमाम जरूरतों को प्रभु आप पूरा करता है, क्योंकि आपके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, उस अधिकार के द्वारा प्रभु आप हर एक के जीवन के ऊपर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, ताकि तमाम जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। तमाम जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने के लिए प्रभु जी आपसे विनती दुआ प्रार्थना करते हैं। मदद और सहायता कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए, आशीष और बरकतों से प्रभु तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु, क्योंकि आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके महान अनुग्रह से प्रभु जी एक एक जीवन में अद्भुत काम होता है। हर प्रकार का दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्याएं प्रभु हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाता है। इसलिए प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु दया और कृपा कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए। यीशु के नाम में तमाम जीवन परमेश्वर आशीषित हो जाए। आज का रात्रि परमेश्वर सचमुच में एक इतिहास रचने वाला रात्रि बन जाए। आज का रात्रि परमेश्वर सचमुच में एक जीवन को लिए परमेश्वर पिता आशीषों का कारण बन जाए, क्योंकि प्रभु आज रात्रि के समय कई लोग अपने मन को फिरा रहे हैं, कई लोग आपके चरणों के निकट आ रहे हैं, कई लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर पिता आज का प्रार्थना एक एक जीवनों को परमेश्वर आपने परमेश्वर आज के प्रार्थना के द्वारा आशीष कर दिया है, कि जीवनों को छू लिया है प्रभु जी। मेरा विश्वास है कई बीमार और कई ऐसे लोग जो कुछ भी तुझसे मांग रहे थे प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा करना। जो बीमार में पड़े हुए हैं उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुनते ही दूर होने पाए। कितने लोग परमेश्वर पिता मलेरिया और कई ऐसे बीमारियों में, स्टोन के और परमेश्वर कई हेपेटाइटिस के बीमारी लोग में पड़े हुए परमेश्वर पिता, उनकी भी निकाली परमेश्वर, उनकी बीमारियों को दूर कीजिए प्रभु। कई प्रकार की रसोली, कई गांठ परमेश्वर यीशु के नाम में दूर होने पाए। हर प्रकार की समस्याओं को प्रभु आप दूर करता है। दया और कृपा करने वाला, अनुग्रह और आशीष करने वाला, बरकत और सहायता और मदद करने वाला प्रभु केवल और केवल आप है पिता। इसलिए हम स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ही अद्भुत करने वाला है, आप ही परमेश्वर आशीष करने वाला है। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके दया के बगैर, आपके कृपा के बगैर, आपके महान अनुग्रह के बगैर परमेश्वर पिता कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी कार्य नहीं हो सकता। परमेश्वर आप ही की दया होता है, आप ही की कृपा के कारण परमेश्वर पिता सब काम होता है। परमेश्वर पिता आपकी दया की जरूरत है, आपकी कृपा की जरूरत है, आपके महान अनुग्रह की जरूरत है, आपके महान सहायता की जरूरत है। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपसे हम विनती करते हैं परमेश्वर अद्भुत कर दीजिए, आशीष कर दीजिए, बरकत लेके आइए। हर प्रकार की जीवनों को परमेश्वर आप आशीषों से भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। आप ही अद्भुत कार्य कर सकता है, मदद कर सकता है, दया कर सकता है, कृपा कर सकता है पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम आपके चरणों के निकट आते हैं। महिमा बढ़ाई और आशीष करने वाला, मदद करने वाला, अनुग्रह और आशीष करने वाला प्रभु हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ है, आप सबसे महान है, आप जीवित है, आप पवित्र है, आप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करिए, आशीष करिए, बरकत कर दीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवनों को परमेश्वर पिता आप आशीषों से भरिए, क्योंकि परमेश्वर आप सबसे श्रेष्ठ है, आप सबसे पवित्र है, आप अनुग्रहकारी है, आप महान परमेश्वर है पिता। इसलिए प्रभु हम आपके चरणों के निकट आते हैं, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए,
आशीष और बरकत दे दीजिए प्रभु। तमाम जीवनों को बहुतायत की आशीष देना, बरकत देना, दुख और दर्द को दूर करना, कष्टों और कलेशों को प्रभु आप हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देना प्रभु। आप तमाम जीवनों को आशीषों और बरकतों से भर दिया। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपके चरणों के निकट सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर अपनी ढेर सारी दया और कृपा को दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सचमुच में आप जो कुछ भी आज मांगे आपको पूरा करने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया भवन बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारे कलीसिया भवन बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपने इच्छा के अनुसार आप हमारे मिनिस्ट्री के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेज सकते हैं। और विश्वास के साथ आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोइए, अपने दान और अपने डोनेशन, अपने पैसों को भेजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास की भेंट को ग्रहण करता है। और अगर आज आप विश्वास के साथ एक निवेदन के साथ भेज रहे हैं, आपकी तमाम जरूरत परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पूरा करने जा रहा है। विश्वास के साथ बोले आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह एंड गॉड ब्लेस यू।